नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, देश और दुनिया इस समय भयानक खतरे से गुजर रहा है। एक भयानक, समझ सकते हैं, जलजला आया हुआ है पूरी दुनिया में और भारत में भी। दुनिया को तो आप समझ सकते हैं, आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप तक बातें पहुंच रही हैं। अगर दुनिया की मुसीबत की बात करें तो ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की बात है। और अगर भारत की बात करें, देश की बात करें, तो नरेंद्र मोदी अकेले इन सारी विभीषिकाओं से बड़ी विभीषिका बनकर के भारत पे छाए हुए हैं। दुनिया में नेतन्याहू यानी इजराइल और भारत में अकेले नरेंद्र मोदी। आप सोच रहे होंगे कि ईरान पे बम गिर रहा है, लेबनान पे बम गिर रहा है, युद्ध चल रहा है और वहां क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उस बारे में भी आपसे बात करेंगे। आपको कुछ बताएंगे जो काफी गंभीर और काफी गोपनीय सीक्रेट्स हैं, जो अब सामने धीरे धीरे आएंगी और आ जाएंगी। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि यह सीज फायर क्यों हुआ, सीज फायर किसने की, सीज फायर क्यों किया, और क्या यह सीज फायर है, आगे चलेगा भी या नहीं। इस पर मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बातें बताऊंगा, बहुत ही रहस्यमयी बातें बताऊंगा, जिसे जानकर आप चकित हो जाएंगे और जो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। जैसे कि भारत के बारे में जो मैं बताता रहा हूं, वो धीरे धीरे आपके सामने आता रहा है। एक बार की आपको विश्वास करने में परेशानी हो जाती है, आप सोचने लगते हैं कि सच में ऐसा होगा भी या नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको भरोसा होता है और वो, क्योंकि वो बातें सच साबित होती हैं। यहां फिर एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ी निधि है। बात आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त, दुनिया पर आते हैं। आपको मैंने जो जो कहा वो बताएंगे, लेकिन पहले भारत की बात कर लेते हैं। मैंने कहा दुनिया के लिए नेतन्याहू जितना बड़ा खतरा बन चुके हैं, दुनिया के लिए इजराइल जितना बड़ा खतरा बन चुका है, उससे बड़ा खतरा भारत के लिए नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। और शायद ये खतरा टल जाए आपके ऊपर से, लेकिन अभी तो आपको गंभीरता से इसके बारे में जानना चाहिए और मैं आगे थोड़ा बताऊंगा मेरे दोस्त। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में जब आप देखेंगे तो वहां मैंने ये बताया है और कहा है कि 18 अप्रैल को नरेंद्र मोदी संसद में इस्तीफा दे देंगे और अपना आखिरी विदाई भाषण पढ़ेंगे। और इसका श्रेय अगर जाएगा तो आरएसएस को जाएगा, शायद आरएसएस को इस बात में सफलता मिल जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो देश को आरएसएस का भी कृतज्ञ होना पड़ेगा और देश बहुत बड़ी गंभीर मुसीबतों से शायद बाहर निकल आए। वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब आते हैं आगे मेरे दोस्त। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस समय जो दुनिया में युद्ध चल रहा है उससे भी बड़ा खतरा देश पर बने हुए हैं, और नरेंद्र मोदी का होना, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना ही भारत पर किसी युद्ध से बड़ा खतरा है। यानी अगर ईरान युद्ध में है, इजराइल युद्ध में है, अमेरिका युद्ध में है, ये सब कुछ जो दुनिया में चल रहा है उससे ज्यादा खतरा भारत पे है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण है। चलिए दोनों को सामने सामने करके देखिए। लेबनान में सीज फायर के बावजूद नेतन्याहू यानी इजराइल बम गिरा रहा है। इजराइल नहीं चाहता है कि यह समझौता हो, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि यह समझौता हो। मेरे दोस्त, अब आप कहेंगे ट्रंप ने ही समझौता किया, करवाया, या ट्रंप की ड्राफ्टिंग से समझौता हुआ, पाकिस्तान को आगे करने वाले भी ट्रंप हैं। ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं। अब यहां यह समझना है आपको कि यह समझौता क्यों हुआ। मेरे दोस्त, सिर्फ इसलिए हुआ कि ट्रंप
अपने देश को संभालने के लिए, अपने देश में उठ रही आवाज को संभालने के लिए, दबाने के लिए, या अपने आप को राजनीतिक रूप से बचाए रखने के लिए यह समझौता किया और करवाया है, सिर्फ अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकालने के लिए। और अब अमेरिका बाहर निकल चुका है। अब इसी बहाने से जो सीज फायर के ड्राफ्ट बने, शर्तें रखी गई, जो बातें आगे चली, इसी बहाने से ट्रंप पीछे हट गए, यानी ट्रंप हार गए, यानी ट्रंप ईरान और इजराइल युद्ध से पीछे हट चुके हैं, यानी अमेरिका पीछे हट चुका है, क्योंकि अमेरिका चाहता था पीछे हटना, क्योंकि अमेरिका की जनता चाहती थी युद्ध रोकना और नहीं होने देना। इसके लिए मजबूरन ट्रंप ने यह चाल चली और अपने आप को इस युद्ध से बाहर निकाला। उनका मकसद पूरा हो गया। इसके बाद मेरे दोस्त, अब आप समझेंगे कि क्या अमेरिका में जो विद्रोह हो रहा था, विरोध हो रहा था ट्रंप का, या उनकी संसद में विरोध हो रहा था, नेताओं द्वारा विरोध हो रहा था, जनता द्वारा विरोध हो रहा था, उसके लिए ट्रंप ने इस युद्ध से अपने आप को बाहर निकाला? नहीं। सच तो यह है मेरे दोस्त कि ईरान न्यूक्लियर परीक्षण कर चुका है और न्यूक्लियर बम भी बना चुका है। यही सच है। यह सच धीरे धीरे आपके सामने आएगा। न्यूक्लियर बम भी बना चुका है। अब बम बनाने का मतलब कैसा मैं कह रहा हूं, ईरान का बम इस तरीके से तैयार है कि बस नट बोल्ट टाइट करके और किसी पर छोड़ देना है। मैं समझता हूं विश्व में सबसे तेज गति से मिसाइल बनाने वाला और मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक उन्नत और अधिक से अधिक उत्पादन करने वाला ईरान बना है। इस हिसाब से तो दुनिया को चौंकाया है। अब समझिए, ख़ामेनी ने एक फतवा जारी किया था कि हम बम नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। वो नहीं बनाए, लेकिन बम के सारे सिस्टम्स बनाकर रख लिए। यानी मैंने कहा कि अब किसी इंस्ट्रूमेंट को बस असेंबल करके फेंकना है। इस हालात तक ईरान में बम तैयार है। और जानते हैं, यह बात अमेरिका को, CIA को इस युद्ध के दौरान पता चला और ट्रंप को। और जब यह बात ट्रंप को पता चली तो उन्होंने अपने आप को युद्ध से बाहर खींचना ही उचित समझा। सिर्फ उनके देश में हो रहे विद्रोह के नाते, विरोध के नाते नहीं, इस ईरान के न्यूक्लियर बम के नाते। अब आप कहेंगे कि ईरान पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो ईरान उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल बहुत अंतिम कड़ी है, बहुत अंतिम समय में यह किया जाता है और जिम्मेदार देश ऐसा ही करते हैं। गैर जिम्मेदारी अमेरिका ने की है इसके पहले, उसके परिणाम आप दुनिया में देखे हैं आप लोग। अवैध रूप से तो इजराइल भी बना के रखा है न्यूक्लियर बम, और जब रूस सहयोगी है ईरान का, चीन सहयोगी है ईरान का, तो वो बम क्यों नहीं बना लेगा? साधारण सी बात समझने की है। हालांकि इसी बात को रोकने के लिए ट्रंप आगे बढ़ रहे थे। ट्रंप को इतना ही पता था, यानी ईरान के बारे में इतना ही पता था कि वो कोशिश कर रहा है, वो सफल नहीं हो चुका है। लेकिन अब ट्रंप को यह पता हो चुका है कि ईरान पूरी तरह से सफल है, सिर्फ असेंबल करके फेंकना बाकी है, और असेंबल करना उसके लिए एक आधे घंटे 10 मिनट का काम है। अब रही बात कि अगर अमेरिका ये सब कुछ जानता है तो सब तहस नहस भी कर सकता है बम गिरा के। नहीं कर सकता मेरे दोस्त। ईरान एक ऐसा देश है जो आधा जमीन के ऊपर है और आधा जमीन के अंदर। ईरान गुफाओं का देश है, ईरान पहाड़ियों का देश है, ईरान कंदराओं का, खोहों का देश है। ईरान को बेसमेंट में छुपने के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं थी। ईरान जितना सामने जो दिख रहा है वो बनाया, उससे ज्यादा जमीन के अंदर उसने एक पूरी दुनिया बना के रखी है, बसा के रखी है। और कम से कम अपनी उसकी सैन्य ताकत तो पूरी की पूरी जमीन के अंदर है। और यही अंदाजा लगाने में अमेरिका और इजराइल से चूक हुई। उनको यह अंदाजा ही नहीं था कि ईरान इतनी देर तक लड़ेगा, या उनको यह अंदाजा नहीं था कि अमेरिका और आज इजराइल ईरान पे बम नहीं गिरा रहा है। अगर शुरू में थोड़ी बहुत हिमाकत की, वो नहीं चाहता है समझौता हो, वो लेबनान को मार रहा है। मतलब अब ईरान से नहीं लड़ पाया तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रहा है, वो लेबनान पे बम गिरा रहा है, जबकि लेबनान इस समझौते का हिस्सा था। तो असली बात जो आपके सामने अभी आएगी वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना चुका है, असेंबलिंग पोजीशन पे है।
वो कभी भी असेंबल करके छोड़ सकता है। इसी डर से ट्रंप पीछे हटे। नेतन्याहू अब वही खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रहे हैं। मेरे दोस्त, इन सारी चीजों के बावजूद, मतलब अमेरिका अब सीधे युद्ध में नहीं आएगा, चाहे जितना ही ड्रामा इस शर्तों, इसकी शर्त उसकी शर्त, ये माने वो नहीं माने, ये सारे ड्रामे चलते रहेंगे। हुरमुज बंद रहेगा, चालू होगा फिर बंद होगा, ये सारे ड्रामे चलते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। हो सकता है ईरान को इजराइल पर बम गिराने पड़े, फिर से युद्ध करना पड़े, इजराइल युद्ध कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा दुनिया के लिए अगर कोई खतरा है तो नेतन्याहू ही है, इजराइल ही है। और पूरी तरह से खत्म होने तक, इजराइल के पूरी तरह से नक्शे से मिट जाने तक, खत्म होने तक दुनिया में शांति नहीं रहने वाली है। यह मैं बहुत पहले और कई वीडियो में बता चुका हूं। यह युद्ध कभी नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चलता रहेगा। यह अब विश्व युद्ध चालू है और कभी बंद नहीं होगा, यह आप मान के चलिए। मेरे दोस्त, अंतरराष्ट्रीय बातों को आपके सामने रख दिया। सच, जो लोग आज आपस में इस बात पर डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अमेरिका ये वो, पाकिस्तान ने समझौता करवा दिया और ये सब जो चल रहा है वो एक बाह्य चीज है, बाहरी चीज है, दिखाने के लिए दुनिया को। सभी अपनी अपनी मतलब खाल बचाने में लगे हुए हैं, अपने आप को बेइज्जत होने से बचाने में लगे हुए हैं, खीज मिटा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं देशी भाषा में मेरे दोस्त। लेकिन सच ये है कि ईरान के न्यूक्लियर बम से डर करके ही अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट गया और अब अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, चाहे कितना ही शर्तें टूट जाए, चाहे ईरान अमेरिका इजराइल को मारे अब तो, तब भी, या अगर यूएई, कतर और सऊदी अरब या उसके आसपास के देश जहां उसके बेसेस हैं वो हिमाकत भी करने की अपने तय कोशिश करें, जब जैसा कि सुना आपने भी, आपको भी पता चला होगा कि युद्ध करने की कोशिश किए खाड़ी के देश, तो वो इसके बावजूद भी अमेरिका अब इस युद्ध में नहीं उतरेगा। बहुत चालाक है, बहुत शातिर है अमेरिका का सिस्टम जो सीआईए चलाता है, जो उसका अंदरूनी सिस्टम है, जो रियल उस देश को चलाता है। ट्रंप वगैरह तो जैसे ऊपर के हैं, अब उनके सनकपन का नतीजा था जो ये सब कुछ हुआ, नहीं तो ये भी रुक सकता था, ये जरूरी नहीं था। चलिए ये छोड़ देते हैं। अब आते हैं मेरे दोस्त कि सीज फायर पूरी तरह से लागू हो, यह हो ही नहीं सकता, युद्ध चलता रहेगा। अमेरिका अब इस युद्ध में नहीं उतरेगा। अमेरिका अपनी खीस मिटाने के लिए अब नरेंद्र मोदी पर अटैक करेगा और भारत पर अटैक करेगा। भारत को किस तरह से वो परेशान कर सकता है वो करेगा, और ये परेशान करने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा, बांग्लादेश का इस्तेमाल करेगा और दूसरे तरीके अपनाएगा, या फिर ट्रेड डील हुआ, टैरिफ हुआ, या इस तरह के और भी। नरेंद्र मोदी के रहने तक ट्रंप या अमेरिका भारत को इसी तरह सताता रहेगा, वो आगे जारी रहेगा, वो आप देखते रहिए। अंतरराष्ट्रीय बात आपके सामने हो गई, समझ गए मेरे दोस्त। अब आते हैं राष्ट्रीय बात पर। आपके नरेंद्र मोदी, मैंने कहा कि जितना बड़ा खतरा आज युद्ध के जरिए युद्ध में शामिल देशों पर है, उससे सबसे ज्यादा बड़ा खतरा भारत पर है, और वो नरेंद्र मोदी के रूप में। और यह बात नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं, यह बात आरएसएस भी अच्छी तरह जानता है, यह बात बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है। बीजेपी के नेता, बड़े नेता सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा बोझ बन चुके हैं, कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं भारत के लिए, ये वो सब जानते हैं। कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी का जो अंडरग्राउंड एक रिजीम खड़ा किया, मतलब जो एक सत्ता उन्होंने बनाई, एक माफिया का जो ढांचा उन्होंने तैयार किया अडानी और अंबानी के जरिए, वो अब भारत के लिए मुसीबत बन चुकी है। अडानी चाहे तो पूरे देश की बिजली बंद कर सकते हैं, अंबानी चाहे तो पूरे देश का तेल बंद कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे कारनामे नरेंद्र मोदी ने किए जो भारत को कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बना दिया। खुद तो अमेरिका के कदमों में झुके ही झुके, खुद तो नीचे गिराया ही गिराया, लेकिन भारत को बुरी तरह से फंसा दिया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, केरल में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने का दिखावा कर रहे हैं। उनको चुनाव जीतने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट वही आएगा जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे। हालांकि केरला में और तमिलनाडु में वो चाह भी नहीं सकते और अपने माफिक रिजल्ट ला भी नहीं सकते। इस बार उनकी पूरी कोशिश, वेस्ट बंगाल में भी शायद वो कुछ ना कर पाए, लेकिन आसाम में फिर से वो आने की कोशिश करेंगे। इतने बड़े अपराधी फैमिली जिन पर इतने बड़े आरोप लगे,
हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर, और वो जवाब देने की बजाय ऊपर से अटैक करने चले गए, पुलिस छोड़ दिया। पवन खेड़ा ने जो बातें खुलासा किया, और ये सब कुछ अब हेमंत बिश्व शर्मा थोड़ी करेंगे, ये सब कुछ अमित शाह, नरेंद्र मोदी, गुजरात लॉबी और ये सारे ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो करते रहेंगे। एक अयोग्य आदमी जब किसी कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो सब कुछ भी करना, सब कुछ बंद कर देता है, कुछ भी नहीं करता, बस उस कुर्सी पर बैठे रहने के लिए बड़े से बड़ी षड्यंत्र और बड़ी से बड़ी संरचना वो रचता रहता है। और वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान, उन्हें उस कुर्सी से कोई हटाए ना, क्योंकि वो अयोग्य हैं, वो जानते हैं कि वो कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है। उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्टेड है अमेरिका के द्वारा, उन्हें मालूम है कि वो एक दिन भी उस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते और ना ही देश चला सकते हैं। देश तो कोई और चला रहा है, जिससे वो चलवा रहे हैं, जिसके द्वारा वो लाए गए हैं, और वही हो रहा है जो वो चाहता है, अमेरिका और चीन। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्त, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अपने आप में भारत पर सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं और ये बात सब जानते हैं। अब अगर इसको दूसरे तरह से, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, दूसरे तरह से भी देखा जाए कि अगर आज नरेंद्र मोदी, जैसे मान लीजिए 18 तारीख को अगर इस्तीफा दे देते हैं, या नरेंद्र मोदी आज ही इस्तीफा, नैतिकता उनमें होती तो आज ही इस्तीफा दे देते। अगर आज इस्तीफा दे दें तो भारत में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन भारत, मैं कह रहा हूं, भारत उन युद्ध में शामिल देशों से ज्यादा बड़ी मुसीबत में कैसे है और क्यों है? आज बम गिरने से जितने लोग मर रहे हैं ना, शायद भारत में खाने बगैर उतने लोग, भूख से उतने लोग, उनसे कई गुना ज्यादा लोग मर जाएं, क्योंकि वो किल्लत धीरे धीरे भारत को जकड़ रही है। अभी चुनाव है, सब कुछ सामान्य करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है नरेंद्र मोदी ने। यहां तक कि पेट्रोल डीजल का दाम भी उस स्तर पर नहीं बढ़ाया जिस तरीके से अब पेट्रोल और डीजल भारत को मिल रहा है, जिस दामों में मिल रहा है। लेकिन वो सब कुछ करेंगे जिस दिन अंतिम वोट पड़ जाएगा। वोट की उनको चिंता नहीं है, पब्लिक को दिखाने के लिए, या पब्लिक का माहौल ना, पब्लिक का मूड ना बदल जाए। मैंने कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ पब्लिक का मूड दिखाने के लिए, यानी पब्लिक का माहौल बनाने के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, पैसे बांटते हैं, पैसे लुटाते हैं, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हैं, ईडी, सीबीआई, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच यह है कि वो तो चोरी से हर राज्य जीत ही जाएंगे, उनको जीतने में कोई रोक नहीं सकता। मैंने इस समय की परिस्थितियों में तमिलनाडु और केरला को जीतना उनके लिए संभव ही नहीं। अगर जीत भी जाएंगे तो यहां की जनता विरोध करके उनको हटा देगी, उनको नहीं आने देगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कम से कम तमिलनाडु और केरल की जनता नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो चोरी करके जीत जाएं तो भी सरकार नहीं बनाने देगी। आप देख लीजिएगा, चोरी, वो नरेंद्र मोदी इतना तो जानते ही हैं कि ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहां चोरी नहीं करेंगे, केरला में भी चोरी नहीं करेंगे, बंगाल में करने की कोशिश करेंगे। किस हद तक कामयाब होते हैं देखना है। आसाम शायद फिर से वो मार ले जाएं, बाकी तो और क्या है, आप समझ सकते हैं। ये चुनाव की बात है और नरेंद्र मोदी अभी इसी में व्यस्त हैं। लेकिन जिस मुसीबत की तरफ भारत बढ़ रहा है और जो भारत पर, जो समस्याएं भारत पर सामने, जो विकराल समस्याएं जो विकराल होने वाली हैं भारत पर, उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, उस पर कोई काम करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, और उन पर, इस पर काम करने का उनका शायद इरादा भी नहीं है। मेरे दोस्त, आज बड़े बमुश्किल गैस डोमेस्टिक मिल रहा है, इतनी किल्लत है, और 15-15 दिन, 20-20 दिन बुक करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद कहीं मिल रहा है किसी भी तरह से, और खास करके वहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वोट कहीं गड़बड़ी और बिगड़ हो, माहौल कहीं खराब ना हो, इसके लिए वहां मुहैया कराया जा रहा है कि वहां स्थिति सामान्य रहे। जैसे कि आपको पेट्रोल और डीजल यहां तमिलनाडु, केरल और इन सब राज्यों में जहां चुनाव है वहां आराम से मिल जा रहे हैं। लेकिन वहां नहीं मिल रहे हैं जहां चुनाव नहीं है, वहां लोग मारामारी कर रहे हैं। इवन नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में लोग लाइन लगा रहे हैं, आपस में मारामारी कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के लिए। यह समस्या यहीं खत्म नहीं होती। यह समस्या भारत में रोजमर्रा की चीजों को खत्म कर देगी। बाजार से साबुन नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे उत्पादन के वो सारे सामान, अनाज नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, मतलब जीवन उपयोगी कोई भी सामान धीरे धीरे बाजार से गायब अब होना शुरू हो गया है। पहले महंगा होगा और फिर गायब होगा। उस स्थिति में भारत में क्या होगा, आप अंदाजा लगाइए। और जब लोग भूखों मरने लगेंगे तो सड़क पर उतरेंगे, तो क्या देश की कौन सी सेना, देश की कौन सी पुलिस, देश का कौन रोक पाएगा आम जनता को सड़क पर उतरने से?
और आम जनता सड़क पर उतर करके क्या करेगी भूखे पेट, यह बताने की जरूरत नहीं है। और भारत अब इसी तरह की मुसीबत में घिर रहा है, और यह सारी मुसीबत नरेंद्र मोदी के कारण ही भारत पर गंभीर होती जा रही है। मैंने कहा कि मेरे दोस्त, अगर नरेंद्र मोदी आज इस्तीफा दे दें, यह चैलेंजिंग बात है, कोई इस पर डिबेट नहीं करता। कुछ पत्रकारों को मैं देख रहा हूं, वो वीडियो ईरान वार, इजराइल वार, उनके ओपिनियंस या वहां जो हो रहा है इन सब को लेकर के बना रहे हैं। कुछ लोग चुनाव को, इनको चुनाव के विषयों को, चुनाव में जो हो रहा है उन सब चीजों को, या कांग्रेस की रैली हुई चाहे बीजेपी की, इन सब पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन देश पर खतरा नरेंद्र मोदी है, और आज अगर कोई समस्या है तो नरेंद्र मोदी है, और उसका समाधान है तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। मैं ये क्यों कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ही समाधान है? मेरे दोस्त, इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान जिसके साथ इतनी ज्यादती हुई, इतने बम्स गिरे, इतने लोग मरे, जिस हालात में ईरान पहुंचा, और नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े जब हो गए, तो ईरान नरेंद्र मोदी के रहते तो किसी भी कीमत पे भारत को अपना मित्र नहीं मान सकता। यही सत्य है। नहीं मानेगा, चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, देश से इतने लंबी मित्रता को देखते हुए बोले भले ना, लेकिन मित्र नहीं मानेगा, मित्र जैसा व्यवहार नहीं करेगा। यानी भारत के लिए चाहे कितने ही समझौते हो जाएं, हुर्मुज भारत के लिए नहीं खुलेगा। यानी भारत के तेल और गैस की समस्या नहीं सॉल्व होगी। चाहे युद्ध बंद हो जाए तो भी, बंद तो होगा नहीं, किसी न किसी रूप में चलता रहेगा, लेकिन भारत के लिए राह आसान नहीं होगी। यानी ईरान कभी भारत को मित्र नहीं समझेगा नरेंद्र मोदी के रहते हुए। सीधी सी बात है। तो ईरान तब भारत को मित्र समझेगा जब नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी पद छोड़ देंगे, नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, ईरान के मन का मलाल मिट जाएगा। और जिस तरह से मित्र देशों के लिए हुर्मुज खोल रहा है, आने दे रहा है, तेल दे रहा है, वो काम आगे चलेगा। यानी भारत में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अब इधर देख लीजिए रूस की बात। किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी के रहते, प्रधानमंत्री रहते, किसी भी कीमत में रशिया से, रूस से भारत का रिश्ता सामान्य नहीं होगा। क्योंकि ट्रंप के कहने पर नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल लेना बंद किया, ईरान से तेल लेना बंद किया। ट्रंप ही विलन के रूप में सामने आए हैं। अब ट्रंप के साथ और नेतन्याहू के साथ नरेंद्र मोदी खड़े होकर अपने आप को दुनिया में साबित करने की कोशिश की है, हालांकि कहीं पूछे नहीं गए। और इनको भी यही पाठ पढ़ाया गया होगा कि हम 2 दिन में निपटा देंगे ईरान को। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी वैसे भी हैं स्वार्थी आदमी, जो अपनों का नहीं हुआ दूसरों का क्या होगा। इसीलिए दशकों साल की मित्रता को तोड़ करके ईरान से और इजराइल की तरफ आगे बढ़े। इजराइल जैसा देश, अमेरिका जैसा देश कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, किसी भी तरह से। और अमेरिका के बारे में तो कहा गया है, जो अमेरिका का दोस्त बना वो दुनिया के नक्शे से गया। इजराइल भी दोस्त है, इजराइल भी जाएगा नक्शे से। इजराइल से भी दोस्ती नहीं निभाएगा अमेरिका। देखिए अभी इजराइल को युद्ध में छोड़ करके अपने आप को एक ड्रामा रच करके समझौते का और सीज फायर का, और अपने आप को पीछे हटा लिया, अपने आप को बचा लिया। इजराइल मरने दो, वो लड़ता रहे। यही काम करता है हर देश के साथ अमेरिका, या खुद मारता है या दूसरों से मरवा देता है। जो अमेरिका का दोस्त अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है, वो इस दुनिया में नक्शे से गायब हो जाता है, जो देश। और वही हुआ मेरे दोस्त। और आगे उसी तरह की परिस्थितियां भारत पर हैं। अब वो खतरा, अमेरिका के उस षड्यंत्र का खतरा सिर्फ नरेंद्र मोदी के जरिए भारत पर है, नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद अमेरिका अपना देखे, हम अपना देखेंगे। रूस की बात, रूस नरेंद्र मोदी के रहते तक तो सामान्य मित्रता नहीं कर सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी के हटते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यानी जब समस्या सिर्फ नरेंद्र मोदी है और समाधान सिर्फ नरेंद्र मोदी का इस्तीफा है, तो मैं आश्चर्य में हूं कि भारत के वो मूर्धन्य पत्रकार जो अपने आप को एक जिम्मेदार पत्रकार समझते हैं और बोलते भी हैं, बहुत से मौकों पर बोलते देखा है हम उनको, लेकिन वो इस बात को, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं लोगों के सामने ले जा रहे हैं, कम से कम क्यों नहीं बता रहे हैं कि समस्या सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है भारत पे। अब रह गई बात यह कि इस युद्ध से हार करके
ट्रंप के खिसियाने का और खिसियाकर खंबा नोचने का पहला अगला शिकार अगर कोई होगा तो वो होगा भारत, और वो नरेंद्र मोदी के कारण होगा, नरेंद्र मोदी के नाते होगा। और नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी की गर्दन वहां फंसी हुई है, उसको बचाने में लगे हुए हैं। देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब इस देश को, देश के लोगों को, देश के आम आदमी को भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सी समस्याएं जो इस तरह से मतलब एनर्जी के जो स्रोत खत्म हो रहे हैं, और उसके बाद जो समस्याएं खड़ी होंगी, जो उत्पादन धीरे धीरे ठप हो रहा है, बंद हो रहा है, उसका असर जब बाजार पे आएगा, जब आप बाजार से आपको साबुन नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, टूथपेस्ट नहीं मिलेगा, टूथब्रश नहीं मिलेगा, लुंगी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, शर्ट नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, पीने के लिए नहीं मिलेगा, सब कुछ गायब धीरे धीरे होने लगेगा बाजार से। और वो ये सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है क्रूड ऑयल प्रोडक्ट, सीधे अगर कहा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल। तो ना तो ट्रांसपोर्टेशन बचेगा और ना ही उत्पादन, फैक्ट्रियां, मशीनें, हर जगह। तो चलिए आप खेती करते हैं, आपको खाद की जरूरत है, अब खाद नहीं मिल रहा है और नहीं मिलेगा, खेती कैसे होगी? अगले साल जो हमारे पास अभी थोड़े भंडारण है, हो सकता है चले, लेकिन आगे आकर के जब हमारा भंडारण खत्म हो जाएगा, उसको भी अडानी अंबानी के हवाले कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, जब वो खत्म हो जाएगा तब क्या करेगा भारत और क्या खाएगा भारत? कैसे उत्पादन करेगा, कैसे सिंचाई करेगा, कैसे हल जोतेगा, कैसे खाद बीज कहां से लाएगा? यानी यह समस्या इतनी छोटी नहीं है, इतनी विकराल और इतनी भयानक है कि नरेंद्र मोदी ने ठीक संसद में कहा कि महामारी, कोरोना महामारी से भी बड़ी समस्या आने वाली है देश में। तो सही कहा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उस समस्या की जड़ में नरेंद्र मोदी खुद हैं और उस समस्या का समाधान भी नरेंद्र मोदी खुद हैं। भारत को बचाने का, जाते जाते एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इसे गंभीरता से लेंगे या नहीं लेंगे, आप मुझे लिख कर रख लीजिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आप याद कीजिएगा मुझे कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, जब भारत पूरी तरह से मुसीबत में जकड़ जाएगा, भारत के लोग सड़कों पर उतरेंगे, वो दिन जब आएगा तब आप मुझे याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। इन सबको रोका जा सकता है नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से। मैंने समस्या भी आपके सामने रखी, नरेंद्र मोदी, और समाधान भी आपके सामने रखा, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। मैं समझता हूं, मेरा विवेक, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरा रिसर्च तो यही कहता है। बाकी आप जाने, आप सभी हमसे बुद्धिमान, समझदार, मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूं, मैं भारत के ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं, मैं भारत के जजों की बात कर रहा हूं, मैं भारत के विधायकों, नेताओं की बात कर रहा हूं, जो तालियां बजाकर हिजड़ों की तरह आज नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं। उनसे यह बात कह रहा हूं कि आपके लिए क्या बड़ा है देश, आगे की बात आप पे छोड़ता हूं। लेकिन यह अटल सत्य है कि समस्या नरेंद्र मोदी है और समाधान नरेंद्र मोदी का इस्तीफा।